ही काम करता है, वलय का ही काम करता है। तो बहुत अच्छा ये चिन्ह नहीं देता। रेखाओं में विशेषता अगर ये बना हुआ है तो ये द्वीप का, यव का, वलय का ही काम कर रहा है, नेगेटिव रिजल्ट ही दे रहा है, लूप का ही काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो रेखा चंद्रमा वाली है, इन लाइन ऑफ इंट्यूशन जो है, ये उसको इंट्यूशन जातक को इंट्यूटिव बनाती है। अब एक हमारे उसमें सर रेखा कैसी बनती है वो बताएं जरा उसके ऊपर। ये तो बिल्कुल जैसे शुक्र वलय बन रहा है वैसी रेखा जो मैंने गलत बनाई थी पर्वत पे, वैसी रेखा बनी, थोड़ी मुड़ी हुई होती है, थोड़ी मुड़ी। और कोई सीधी रेखा अगर होगी तो वो फिर वो यात्रा वात्रा लेखाएं हो जाएंगी, कोई थोड़ा सा उसमें घुमाव होना ही चाहिए। ठीक है सर। अब एक और हमारा चिन्ह इस कैटेगरी में लास्ट का जो है, उसको बना ही लो उसको। ये देखिए एक दो लाइन है हमारी, ये लाइफ लाइन है ना, ये ब्रेन लाइन है और ये हार्ट लाइन है, तीन लाइनें हैं। इनके बीच में ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन के बीच में और शनि के क्षेत्र में मध्यमा के नीचे एक क्रॉस का चिन्ह बना होता है। हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में जो सैटर्न के एरिया में, शनि के क्षेत्र में एक क्रॉस का चिन्ह बना होता है ना। कभी कभी ये शिफ्ट हो जाता है, सूर्य की तरफ है या गुरु की तरफ है, सूर्य की तरफ शिफ्ट हुआ अक्सर मिल जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट पोजीशन इसकी लोकेशन जो है शनि उंगली के नीचे, मध्यमा के नीचे, शनि पर्वत के नीचे, हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में इस तरह क्रॉस का चिन्ह बना हुआ मिलता है। इसको जो भोले भंडारी का जो बजाने वाला यंत्र है ना, डमरू, डमरू भी कहा जाता है, सामुद्रिक शास्त्र की भाषा में इसको डमरू भी कहा जाता है। और डमरू का काम भी वही है जो लाइन ऑफ इंट्यूशन का काम कर रहा है। ऐसे जातक जातिकाओं को इंट्यूशन बहुत सा अपने आप हो जाता है, आभास, पूर्वाभास हो जाता है। और ये क्रॉस भले ही हो, अब ये दूसरी जगह मिल गया, गुरु पर्वत के अलावा, गुरु पर्वत पर ये गुरु मुद्रिका का काम करता है, और ब्रेन लाइन हार्ट लाइन के बीच में शनि क्षेत्र में अगर आ रहा है तो ये इंट्यूशन का काम कर रहा है। तो यहाँ भी इसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, ये क्रॉस का काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये इंट्यूशन का काम कर रहा है। और डमरू का एक और वो भी है कि ऊपर से बिल्कुल ये हार्ट लाइन से टच हो, नीचे से ब्रेन लाइन से टच हो, इसका और दूसरे दोनों जो ऊपर के और नीचे का हिस्सा है, पर्दे जो हैं, पर्दे बंद हों। जैसे डमरू के या ढोलक के पर्दे दोनों साइड बंद होते हैं, डमरू तो हाथ से हिलाते हैं, ढोलक दोनों साइड से जो बंद हो ताकि उसमें बजाया जा सके, ताल दिया जा सके, तो बंद होने चाहिए। खुला हुआ है तो फिर डमरू का काम नहीं कर रहा है। तो बंद हो तो उसको डमरू कहते हैं। और जिसके हथेली में भी डमरू है, एक्टिव इनएक्टिव जिनमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कोरिलेट करके, तो उसके फल लाइन ऑफ इंट्यूशन के ही हैं, आभास उनको बहुत सारी चीजों का। ये इस डमरू के रिजल्ट्स हैं। अब जो आज है, मेरे ख्याल वर्मा जी आज हम रोक लें यहीं पे बात को, कल के लिए बात हो गई, कल को ब्रेक रहेगा, परसों क्योंकि शर्मा जी नहीं है, परसों को फिर हम 8 बजे मिलेंगे। और परसों को मेरा विचार 2 चीज कराने का है। एक तो मैंने कह ही दिया, तिल या मोल्स जो है उनके बारे में बात करेंगे, और दूसरा एक दूसरा टॉपिक है जो हमारे पास इस सीरीज में और है, वो है घटना का समय निर्धारण या समय की माप कैसे करें। जी जी वेरी इम्पोर्टेंट। आप तिल तो मैं कराऊंगा पहले, और घटना का समय निर्धारण आप अगली क्लास में अगर करना चाहेंगे, स्लाइड शो करना चाहेंगे, तो हम स्लाइड देखने के बाद, दिखाने के बाद हम उसमें थोड़ा सा इलेबोरेट भी करेंगे। हाँ जी सर, उसके साथ ही कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा।
इलेबोरेट भी कर देंगे। तो उसके बाद में टाइम ऑफ इवेंट के लिए अगली क्लास में हम बात करेंगे। और वर्मा जी कल आपको वो मिल जाएगा, मैंने आज ऑफिस में उसको ड्रॉ कर लिया, पीडीएफ बना लिया। कल मैं आपसे मेल आईडी लेके पीडीएफ भेज दूंगा आपको उसका। जी ठीक है। अब आज के लिए कुछ बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या और कोई सजेशन है तो आप बात कर सकते हैं। हाँ प्लीज। सर ये कुछ उंगलियों पे खड़ी लाइनें होती हैं, पोरों पे वर्टिकल लाइंस ऊपर की तरफ उठती हुई ये लाइन है ना, देखिए। सर सारी ये ऐसी फिंगर्स पड़ी हुई में लाइनें नहीं मिलती, ऊपर उठती मिलती है। हाँ जी, वर्टिकल। ये और कुछ नहीं। इसके लिए मैंने शुरुआत के दिन में जब बात की थी, तो जब पर्वत बनाने से पहले मैंने कहा था हम लाइंस की बात, चिन्हों की बात आज भी बात की, केवल पाम में करेंगे। ऊपर में जो पोरों में जो लाइंस हैं, जनरली जब तक हम एडवांस प्रेडिक्शन नहीं कर रहे तो उनके बारे को हम छोड़ देते हैं। लेकिन फिर 2-3 बातें आपको फिर बता दूं आपको। ये 2 वजह से होती हैं। फिजिकल वीकनेस से, नंबर 1। नंबर 2, एजाइल हो जाए, एज थोड़ी ज्यादा हो जाए, 50, 55, 60, 65, 70 हो जाए तब। तीसरा, जो स्किन है हमारी किसी भी वजह से बहुत लूज हो जाए, अगर स्टिफ हो रही है, कड़ी हो रही है, मजदूरों को नहीं मिलेगा तब नहीं बनते। ये बहुत लूज हो जाए, ढीली हो जाए स्किन हमारी, चाहे हमारे फेस की हो, पाम की हो, बॉडी की और हो, तब भी ये लाइनें आ जाती हैं। इनका अभी तक कोई ऐसा बहुत विचार नहीं है। नॉर्मल से अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं उनकी स्ट्रेंथ में वीकनेस है, स्ट्रेंथ में, शारीरिक शक्ति में कमी है। छोटा सा इसका प्रेडिक्शन ये है। और बैक में भी अगर आ रही हो तो बैक का हम प्रेडिक्शन नहीं करते। बैक का जब हम फेस रीडिंग करते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा जो बैक में जो हमारे बाल निकल आते हैं उनकी बात करते हैं, या जो नॉट्स हैं, गांठ जो हमारी बहुत ज्यादा दिख रही होती हैं, है ना, गांठ जो बहुत ज्यादा दिख रही होती हैं, उनके रिजल्ट्स फेस रीडिंग के साथ हम कुछ और बात करते हैं। उनके रिजल्ट हम अभी अगर बात कर दें, नोट्स अगर दिखती हैं हमारी, क्योंकि फ्रंट से नहीं नोट दिखती, फ्रंट से आप टच करके समझ सकते हैं, बैक से नोट्स दिखते हैं। नोट्स अगर बहुत विजिबल हैं, स्किन आपकी फ्लैबी या स्ट्रॉन्ग या हार्ड जो भी हो वो विजिबल है, तो इसका मतलब उस उंगली के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस उंगली से आपकी उस जातक जातिका का फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ लेवल अप है, मजबूत है, अच्छा है। और उसके रिजल्ट्स क्या हैं, वो जो पोर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोर, वही उनके क्वालिटीज को बढ़ाते हैं। और आने वाले समय में जब हम ये खड़ी रेखाएं जो ऊपर आ रही हैं, इस तरह जो लाइन आती हैं, वीकनेस के अलावा दूसरी बात ये भी कहते हैं कि बहुत सारी लाइनें आ गई, 2-3-4 आ रही हैं तो बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं है। बहुत सारी आ रही हैं तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पोर्वों के हमने बातें थोड़ी जानी है, उनमें डेफिशिएंसी वो दे रहे हैं, उनके फल को कम करने की उन रेखाओं की टेंडेंसी होती है। सर अगर ये हो, ये लाइन हो रही है ना, यहाँ पे अगर बन रही है तो यही हो गई ना, इसी को बोल रहे थे ना? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। अब इसको हाँ, अगर एक लाइन हल्का हो और एक भाग्य लाइन के साथ तो कोई बात ये उसी तरह से, बिल्कुल आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आपका डाउट भी ठीक है। ये उसी तरह है जैसे मैंने त्रिकोण में, त्रिभुज में बताया था कि एग्जैक्ट रूल तो यही है कि मैं के हिसाब से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है, अर्थात ये चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसमें शेख ही मैंने जानबूझ के किया था, छोटा मोटा बड़ा ऊंचा कैसा भी हो सकता है, ऐसे डमरू भी ऐसा हो सकता है, तब भी वो रिजल्ट वही देगा। क्रॉस बनना चाहिए और शर्त यह कि ऊपर हार्ट लाइन से कवर हो जाए, नीचे ब्रेन लाइन से ढक जाए या उनमें टच हो जाए। और एक लाइन डार्क रहेगी और एक लाइन लाइट भी रहेगी तो भी वो डमरू है। कोई बात, तब भी है वो डमरू तो है, डमरू तो है, उसके रिजल्ट तो है। सर ये लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में भी हो सकता है या सिर्फ ब्रेन लाइन? नहीं, ये क्या ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन के बीच में ही है। लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में हो रहा था, वो क्रॉस है, फिर वो डमरू नहीं, वो क्रॉस है ना। क्रॉस के रिजल्ट नेगेटिव है, यहाँ वो क्रॉस के रिजल्ट नहीं देगा। लाइफ लाइन ब्रेन लाइन में क्रॉस के रिजल्ट नहीं देगा। ऐसे बेंड करते हैं ना तब दिखता है, ऐसे बेंड तब दिखता है। ये बिल्कुल शीतल जी, जैसे जब हम हाथ, मेरा मिलने का एक रीजन भी क्या है, जब हम हाथ देखते हैं ना, जितनी मैं बात कर रहा हूँ उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल करते हुए बहुत सारी चीजें दिखती है। हमको हाथ पहले सपोर्ट से ही देखना है, पीछे से देखना है। अभी भी मैंने देखा है जो पाम दिखाने के लिए आ रहे हैं, आ रही हैं,
स्पेशली जब दूसरा जेंडर का आप हाथ देखते हैं, वो कुछ सचाते डरते हैं, या पामिस्ट भी, वो मेल या फीमेल जो भी हो, वो चाहे दूसरे जेंडर का हाथ देखते हैं तो पकड़ते हुए शर्माते हुए फिर पाम नहीं रीडिंग होती है, क्योंकि स्टडी नहीं होता। आपको पकड़, हाँ, उसको पकड़ना ही है और उसको स्किन को आपने पूरा हाथ लगाना ही है, और पाउडर पे हमने धीरे धीरे लगाना ही है, और नाखूनों को हम चेक करते ही हैं। जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोई चीज दिख रही होती है तो मैं तो कह देता हूँ भाई नेल पेंट आप निकालने के 2 दिन बाद आना मेरे को। आज आप नेल पेंट रिमूव कर लो, 2 दिन बाद इसलिए क्योंकि 1 दिन तक उसका पेंट का ना असर रहता है, 2 दिन में असर नॉर्मल सा आ जाता है। ब्लैक, व्हाइट, येलो, ग्रे, आपके पिंक, रेड जो भी हो रहा है वो कलर नॉर्मल सा आना दिखना लग जाता है। और जो मैंने आपको नेल पढ़ते हुए एक हाफ मून बताए थे, अर्धचंद्र बताए थे, उनका भी रिजल्ट तभी दिखता है, पेंट लगने के बाद नहीं दिखता हो। तो इसलिए हम इसको देखते हैं, है ना। तो इसलिए हाथ देखने के लिए आप बहुत टाइट किसने हाथ किया हुआ है, आप हाथ बहुत टाइट करने से भी नहीं दिखता है, फैला के रख दिया नहीं दिखता है, बहुत लूज आपने कर दिया है तो आपको देखना है। और हाथ किसी का एक्सीडेंटली, ओल्ड एज की वजह से, इंसिडेंटली कुछ ऐसे और परेशानी हो गई, वो हथेली खुलती नहीं, फिर आपको हाथ पकड़ के उंगली को सीधा भी करना पड़ता है, उंगलियां नहीं अटक पाती, उंगलियां अंगूठे को पकड़ के आपने देखना भी है ना। उसके नोट्स को भी बैक से दबाना भी पड़ता है। और नोट्स देखने में एक चीज आपको अभी मैं जाते हुए एक टिप बता रहा हूँ। इन्हीं नोट्स को देखने के लिए इस समय आपके आसपास में कोई हो, अपने स्पाउस हो, बच्चे हो, XYZ जो भी हो, कल हो परसों हो, आप देख सकते हैं कोई किसी बात को नहीं बताते हो, स्पेशली उनके लिए क्लियर नहीं करते हो, हाँ ना कर देते हो, या आपको डाउट है तो ये लेकिन छुपा रहे हैं, कोई बात को बता रहे हैं। आप हाथ को देखिए, आपको बिल्कुल रियल ट्रिक बता रहा हूं, हाथ को देखिए, ये जो कनिष्ठिका उंगली है, बुध की उंगली है, इसके नीचे वाला जो पर्वत के साथ का जो हिस्सा है, इसमें जो पहला नोट आ रहा है, इसको आप थोड़ा जोर से दबा दीजिए, थोड़ा जोर से दबा दीजिए। वो मोटा पत्ता को थोड़ा जोर से दबा दीजिए, इतना नहीं दबाना है कि उंगली टूट जाए उसकी, या वो चीख मार दे एकदम से, लेकिन उसको थोड़ा पिंच हो, और आपने बात शुरू करते रखिए, थोड़ा सा दबा दीजिए, और उसको आपको उसको मलसना नहीं है, उसको मसाज नहीं करना है, लेकिन साथ साथ उसने अपने बात करते जाएं, तो ये बात की गारंटी है वो सारी बातें आपको सच सच बता देगा या बता देंगी, या आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि वास्तव में रियलिटी क्या है, ये सही है, ये झूठ बोल रहा है, ये छुपा रहा है, या ओपन है। ये आप ट्रिक है, आप देख सकते हैं। मैं हाथ देखते हुए मैं ट्रिक उसको अप्लाई कर नहीं जो बता रहे हैं, इसको थोड़ा दबाते हैं तो दिखता है। बहुत बढ़िया। मैडम तैयार हो जाओ सांप से उगलवाने के लिए। चलिए, मैंने कहा मैडम तैयार हो गई हैं सांप से उगलवाने के लिए। आज तो ट्राई हो ही जाए। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही है ना। सर, जी हाँ बोलिए सर, वो जो टिप्स पे शंख और चक्र होते हैं, हाँ, अभी जब मैं टाइम ऑफ इवेंट बताऊंगा तो या उस दिन मौका मिला तब करेंगे, या उसके बाद करेंगे, ठीक है। और शंख चक्र 2 ही हैं। अब पामिस्ट्री में 4 चिन्ह बताए गए थे, शंख चक्र गदा पद्म। सामुद्रिक शास्त्र अब ओरिजिनल लेंगे, उसमें 4 ही हैं। मेरे पास भी जो संस्कृतन जी का जो एडिटेड बुक है उसमें 4 ही हैं, लेकिन 4 चिन्ह ना हम पढ़ पाते हैं ना प्रैक्टिस आते हैं, तो हम शंख और चक्र को ही प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ये सारी उंगलियों में, अंगूठों में 10 के 10 हम उसको पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये कहीं हथेली में अगर आ रहे हो शंख चक्र, तो उसको हम नहीं यूज करते, छोड़ देते, इग्नोर करते। या उनके रिजल्ट अगर आप बात करते हैं चक्र विशेषता अगर आ रहे हो, तो उसको हम जो स्टार था ना, उस चक्र स्टार जो हमने कहा था, सितारा जो था, उसी की कैटेगरी में लेते, उसको वैसे उसका प्रेडिक्शन। तो शंख चक्र भी है, वो भी हमारे पे इसमें है, उसको भी हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि हमारा जो अब ये आप मतलब 2 क्लासेस या 3 क्लासेस जो भी हैं, आप जितना कहेंगे उतनी होंगी सर। नहीं वो तो ठीक है सर, वो कोई बात ही नहीं है जी। तो इसमें हम ये चाह रहे थे कि अब ये बड़ा कुछ इसमें और एनालिसिस की जरूरत होती है कि ये उंगली इधर मुड़ गई, ये उधर चली गई, ये रेखा यहाँ से यहाँ चली गई, जो एडवांस टेक्निक की बात है, तो उसके लिए भी कुछ उस पर आप सुझाव दीजिए, विचार करिए। बिल्कुल, मैं नहीं, मुड़ने के लिए तो कोई एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है। मुड़ने की बात तो मैं अभी 1 मिनट में 2 मिनट में बता रहा हूँ वो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। देखिए कोई भी जैसे कोर्स की जरूरत है नहीं हमें। बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, प्रेडिक्शन में बहुत जरूरत है।
एडवांस प्रेडिक्शन तो यूज होता ही है वो। जब हमने बात की थी, साथ ही कंटिन्यू कर लीजिए, कर लेंगे इसको, बेसिक खत्म होने के बाद उसको हम, क्योंकि उसमें हम योगों से शुरू करते हैं, और योगों में बहुत सारे योग हैं। कुछ योग तो मैंने पीपीटी में दे दिए हैं उनको, बेसिकली इसका कैरेक्टर कैसा है, क्या बनेगा, आप पीपीटी देखेंगे भी, आपको कहेंगे वो दे भी देंगे वर्मा जी भी, वो हम देख सकते हैं। नेता के योग, सिविल सर्वेंट के योग, हास्य अभिनेता का योग, बीमारी के योग, ये सारी चीजें हमने उसमें क्या 10-15 दिए हैं। लेकिन उसमें उसके अलावा जो डिसीजेज हैं, जितनी बीमारियां कोरोना का छोड़ के, कि कोरोना के बारे में मैंने भी नहीं किया, हमने देखा भी नहीं, कोई हमने हाथ ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं किया, क्योंकि आजकल वो टच थेरेपी भी बेकार हो गई, आप टच करना नहीं आपने किसी को, प्रैक्टिकल हमने देखा भी नहीं, मौका भी नहीं मिला। तो उसको छोड़ के सारी बीमारियां ऑलमोस्ट कवर हैं। और बीमारी अगर हम पढ़ाते हैं, बात करते हैं, बहुत लंबा काम है। मेरे ख्याल से कम 45-50 बीमारियां हैं। उनके सिम्टम हमने कुछ में डिटेल सिम्टम है, कुछ में कम है, और हमने उसको सामुदायिक स्वास्थ्य के अलावा पढ़ा भी है, एनालिसिस भी किया है, हॉस्पिटल में भी कुछ बार 2-4-6 बार जाके मौका मिला है। कोई सीरियस बीमारी है उनको भी हमने चेक किया है, एनालिसिस किया है, चाहे किडनी की बात थी, कैंसर का था, ब्रेन ट्यूमर का था, हार्ट अटैक था, इस तरह की सीरियस बीमारियों के बारे में भी हमने देखा है। और अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, उंगलियों की बात बताने से पहले, मैंने एक शायद बताया कि नहीं आप लोगों को कभी, मैं शुरू क्लास में एक आध दिन में, ये चंद्र पर्वत पर अगर किसी फीमेल के बहुत सारी जाल बन रहे हों, 2-3-4 जाल बन रहे हों, तो उस जातिका को कहीं न कहीं लोअर एब्डोमेन में या गायनी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ ही मंगल की रेखा, मंगल के पर्वत पर क्रॉस आ रहे हों, तो उसका जो साइकिल है डिस्टर्ब हो रहा है, उसका जो हार्मोन्स है कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरह का एक एग्जांपल छोटा सा मैंने आपको दिया। अब एक ही से अगर किसी को हो तो प्रेडिक्ट में नहीं करना, उसको एनालिसिस कर लेना। अब उंगलियों की अगर हम बात करते हैं, भाई उंगली का मैं क्लियर करता हूँ आज ही, थोड़ा और 2-4 मिनट लेके। नॉर्मल अच्छी स्थिति, अच्छे रिजल्ट सीधी उंगलियों के हैं। सीधी सारे 4 की 4 उंगलियां सीधी हो तो अच्छे हैं। अंगूठा थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ तो उसके रिजल्ट अच्छे। कभी कभी आप देखेंगे उंगलियां आप खींचते हैं पीछे को, जोर दे रहे खींच रहे हैं, तो भैया नेचुरल थोड़ा तो मुड़ेगी। और किसी जातक जातिका की पूरी बैक तक मुड़ के आ जाती हैं, जैसे ऐसे मुड़ जाते हैं ना। अगर पूरी मुड़ रही हैं उंगलियां, तो ऐसे जातक जातिका क्या होंगे आप फाइनल डिसाइड कर सकते हैं। वो हाईली फ्लेक्सिबल हैं, किसी भी हद तक वो ओपन हो सकते हैं, किसी भी हद तक, किसी भी काम के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। बहुत ज्यादा ओपननेस, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। थोड़ा सा मुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है उनमें कुछ जितनी रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है उतनी है। बिल्कुल नहीं मुड़ रहे हैं उंगलियां, दर्द होता है कि आप कहते भैया नहीं टच नहीं करो, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, अंगूठे की तरह जैसा स्टिफ अंगूठा था, सीधा था, तो उसके भी उंगलियों के फिंगर्स का भी डिटेल वैसे ही है, डेलिनेशन वैसे ही है, प्रेडिक्शन वैसी है कि वह कहीं कंप्रोमाइज करने वाले नहीं। ये तो मुड़ने की बात थी, आगे तो मुड़ती है, आगे तो बेंड होती हैं। और ये कभी कभी उंगलियां टेढ़ी मिल रही हैं। टेढ़ी उंगलियां अगर हैं, किसी भी तरफ को टेढ़ी हो, तो वह अपने फलों को खराब कर रही हैं, अपने फलों को कम देती हैं। अब अगर ये टेढ़ापन फिर गुरु की इंडेक्स फिंगर का अंगूठे की तरफ को है, तो अंगूठे का जो काम है, अपने रिजल्ट तो कम कर ही रही हैं, अंगूठे का जो रिजल्ट है, कंट्रोलिंग पावर है, किंग ऑफ द पाम है, वो किंग को वीक कर रही है अगर इंडेक्स फिंगर गुरु की तरफ को, अंगूठे की तरफ को मुड़ी है। और यही इंडेक्स फिंगर शनि की तरफ को, शनि की उंगली की तरफ को, मध्यमा की तरफ को मुड़ती है, ऐसे मुड़ रही है, तब मध्यमा के फलों को भी खराब कर रही है, अपने फल तो खराब करती है। इसी तरह बाकी उंगलियों भी जिस तरफ को मुड़ती हैं उसके फलों को विचलित करती हैं, खराब करती हैं, कम करती हैं, और अपने फल तो खराब कर ही रही है। और दूसरी भाषा जो मैं इसको क्लास में अक्सर यूज कर देता हूं कि कोई उंगली कहीं को भी मुड़ रही हो तो उस जातक जातिका क्या कर रही है, वो पड़ोसियों के यहाँ उसकी ताक झांक करने की टेंडेंसी है। जरूरी नहीं हो पड़ोसियों के यहाँ ताक झांक कर रहे हो, लेकिन
अब शनि की तरफ ताक झाक कर रही है तो शनि का प्रभाव कर रही है, सूर्य की तरफ करी तो सूर्य का फॉलो करी, तो मीन पड़ोस में ताक झाक करना, दूसरे कमरों में झांकना, तो ऐसी टेंडेंसी है जो एक नेगेटिव रिजल्ट है, बहुत अच्छा नहीं माना गया है ना। ओके ओके। इस तरह के उसके फल हैं मुड़ने के। तो मुड़ने के लिए और आपको प्रिडिक्शन में हम कोरिलेट और करते हैं, मुड़ने के आगे पीछे बाएं दाएं इतने ही रिजल्ट्स हैं। मुझे सिग्नल लग रहा है, शर्मा जी को भी सिग्नल मिल रहा है कि डिनर लेट हो रहा है, मेरा को रिमाइंड नहीं किया जाता क्योंकि मैं डिनर करता नहीं। मेरा भी आप जैसा ही हाल है, मैं डिनर करता नहीं, इसलिए मेरे डिनर के लिए रिमाइंड नहीं होता। हल्का फुल्का खाना है बिफोर 7, इसके बाद नहीं। अच्छा नहीं, अब मैं जैनी वाला काम तो नहीं है क्योंकि मैं कई बार 7 साढ़े 7 ही ऑफिस से आता हूँ, बट मैंने इधर 1 साल से डिनर अवॉइड कर दिया। ठीक है, कभी कुछ पपीता कुछ लेना ले लेता हूँ, कभी नहीं भी लेता हूँ। यहाँ से जाके मूड बनेगा तो हो सकता है हल्का लाइट, जाने के बाद हो सकता है मूड करता हो तो चाय या दूध 1 महीने में 1 आध बार, चाय 1 महीने में 4-6 बार ले लेता हूँ इस समय के बाद, अदरवाइज नहीं फिर। मैंने भी रात का खाना बंद किया हुआ था। तो आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत सफिशिएंट हो गया। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच। परसों हम शाम को 8 बजे फिर मिलते हैं। तीनों से शुरू करेंगे, फिर आप जैसे डिसाइड। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी।